निम्रता मैं चलता हूँ, रास्ते में बिजली के बिल भी जमा करवा दूँ। ठीक है, और ऐसा करना आप ना आदित्य को भी फोन कर लेना। कितने दिन हो गए टूर पे गए हुए, उससे पूछना कि कब वापस आ रहा है, और कहना कि कम से कम फोन तो करना चाहिए। दिव्या से भी कितने दिनों से बात नहीं की है उसने। हाँ, और माँ के लिए तो उसका बच्चा ही पूरी जिंदगी होता है, लेकिन बच्चे अपनी जिंदगी अलग बना लेते हैं। क्या हुआ जी, कहाँ हो गए? नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। वंदना बेटा। जी? आज तुम मुझे गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाकर खिला दो। बाबूजी, आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, जब मेरा बार बार टोकना आपको ज्यादा पसंद है। जरा से तबीयत संभली नहीं कि हो गई फरमाइशें शुरू। अरे यशोधरा जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक स्वस्थ आदमी को बीमारों का खाना खिलाने से बढ़कर अन्याय और कोई नहीं हो सकता। क्यों लाल जी? वो बिल्कुल सही है बाबूजी, पर जाई पकोड़े थोड़े ज्यादा बना देना, ऐसे बहाने मैं भी थोड़े चाखलांग आया। रहने दो लाल जी, इनकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई और काम है तुम्हारे पास? ऐसा लगता है जैसे ये कृष्ण जी हैं और आप इनकी मीराबाई। अरे सिद्धार्थ बेटा, आज जल्दी आ गए ऑफिस? हाँ दादा साहब। लालजी काका। हाँ पुत्र। ये कैश आप तिजोरी में रख दीजिए, कल बैंक में जमा करवा दीजिए, कल वर्कर्स की सैलरी का दीजिए। चंगा पुत्र। सिद्धार्थ, रुपए आज ही क्यों नहीं जमा करवा दिए बैंक में? इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है बेटा। आज बैंक्स में स्ट्राइक है माँ, और मैं चाहता हूँ कि वर्कर्स को सैलरी टाइम पर मिले, तो बस इसीलिए। बिल्कुल, पिछले 60 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे वर्कर्स को उनके पैसे वक्त पर ना मिले। और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। जी दादा साहब। नंदू, आज मेरा करेले की सब्जी खाने का मन कर रहा है, फटाफट बना दे। नंदू आज छुट्टी पर है। आज घर में करेले की सब्जी नहीं बनी है वीरेन, जो बनी है वही खानी पड़ेगी। बचपन से मैं ये सुन रहा हूं दादी माँ। कोई बात नहीं, रोज रोज खाना खाना भी तो जरूरी नहीं है ना। वीरेन, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तेरे लिए करेले की सब्जी बना देती हूँ, लेकिन बिना खाए सो मत जाना तू। थैंक्स माँ, जब बन जाए तो मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। हाँ जा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर, मैं तेरा खाना वहीं भिजवा देती हूँ। हाँ
में भी नहीं। वीरेन, तुम्हारा खाना कमरे में रखा है। तुमने कहा था ना कि तुम कमरे में ही खाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहा हूँ। तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली? हाँ, ये तुम्हारा कमरा है? नहीं ना? नहीं, लेकिन ये तुम्हारा कमरा भी तो नहीं है, और किसी दूसरे के कमरे में बिना उसके इजाजत के घुसना गलत बात है। अच्छा, और किसी का पीछा करना वो सही है? देखो, ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। मेरा पीछा करना बंद करो और अपने काम से काम रखो। अब जाओ अपने कमरे में। मैं ही चले जाता हूं। खाना कमरे में रखा है, खा लेना वरना ठंडा हो जाएगा। खाना माय फुट। मेरा सारा काम चौपट कर दिया। खाना खा लो। अम्मा, वो कुछ कहना चाहता है तू? पता नहीं अम्मा, आप समझ पाएंगी या नहीं। तू बोल तो। अम्मा, उस दिन चाचा जी की सालगिरह के फंक्शन पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे निवेदिता परेशान है वहां पर। मुझसे तो शायद वो कभी कुछ ना ही कहे। आपसे कहा कुछ उसने? वहां सब ठीक नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। बस एक वीरेन है, ये सोचकर धाड़स देती रहती हूँ अपने आप को, वरना कोई नहीं है उस बेचारी का। ऐसे कैसे कोई नहीं अम्मा, मैं हूं ना। निवेदिता मेरी बेटी भी है और उसे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है। अब आज के बाद ये कभी मत कहिएगा कि उसका कोई नहीं है। छोटी दीदी, छोटी दीदी, वीरेन भैया जाग गए क्या? पता नहीं, अब तक तो सोया हुआ था। क्यों? अच्छा, सोए हुए हैं। क्या हुआ? कोई जरूरी काम है? हाँ, वो मुझे आज ट्रेनिंग देने वाले थे। ट्रेनिंग? हाँ, आज मुझे ना बाहर ले जाने वाले थे। कह रहे थे कि आज का दिन बहुत खास दिन है और मुझे वो खास चीज सिखाएंगे। आज के दिन में क्या खास है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ कह रहे थे कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन? ओह, वैलेंटाइन डे। हाँ, वही 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 वही। वीरेन तुमसे वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब उसे वैलेंटाइन डे याद है? अच्छा छोटी दीदी, ये वैलेंटाइन डे क्या होता है, जरा मुझे भी बताइए ना। वो तो उन्हीं से पूछ लेना।
डियरेस्ट सिद्धार्थ, हमारी शादी के बाद का ये पहला वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मुबारक। लॉट्स ऑफ लव, दिव्या। Happy Valentine's Day. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।